हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट भारत। दोस्तों, आज हम लोग दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। दोस्तों, पहला स्टॉक है IRCTC, ठीक है, मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो दोस्तों, ये स्टॉक जो है बेहतरीन स्टॉक मानी जाती है, अपने फील्ड में मोनोपोली मानी जाती है, अपने फील्ड का राजा किंग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक जो लगातार बेहतरीन रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स और काफ़ी सेफ स्टॉक माने जाते हैं, क्योंकि रेलवे से जुड़ी, मतलब आप लोग पता हो, जब भी आप लोग रेलवे में ट्रेवल किया होगा, IRCTC का नाम जरूर सुना होगा, IRCTC का पानी पिया होगा, IRCTC का खाना जरूर वहाँ पे जो खाया होगा, ठीक है। बेहतरीन कंपनी है, कैटरिंग का काम करती है, साथ ही साथ जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं पिछले एक दिन में 1% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में देखेंगे तो ना के बराबर यहाँ पर रिटर्न दिया, मतलब बेहतरीन कह सकते हैं परफॉर्म किया है, क्योंकि जितने भी सारे स्टॉक से पिछले लास्ट 1-2 मंथ में, आप कह सकते हैं 3 महीने में लगातार यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिला। बहुत सारे सेक्टर में 20-25% जो अच्छे स्टॉक्स गिर गए हैं और कह सकते हैं बेहतरीन गिरावट हुई है मार्केट में, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक में जो देखेंगे अगर दोस्तों, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है गिरावट देखने को नहीं मिला है। और पिछले 6 महीने देखें तो 22% का यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिल चुका है, जो कि जो फ्रेश एंट्री वाले हैं उनके लिए तो एकदम सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वही बन रही है। क्योंकि स्टॉक जो है बेहतरीन स्टॉक, आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक में नुकसान तो बहुत ही कम यहाँ पर होता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। जो लंबे समय के लिए 5 साल के यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं उनके लिए बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। पिछले एक साल में भी देखेंगे दोस्तों, 16% का अच्छा खासा यहाँ पर जो रिटर्न दिया है, 16% आप कह सकते हैं कि कोई ख़राब रिटर्न यहाँ पर माना नहीं जाता चाहिए, ठीक है। और सेफ स्टॉक है, पैसा यहाँ पर डूबने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, अपने खुद से स्टडी करके बाय सेल या फिर होल्ड करना है। पिछले 5 साल में देखिए तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 350% का रिटर्न। मतलब सोच के देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए कितना खतरनाक यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 22% गिरा हुआ है पिछले 6 महीने में, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने जिसने इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर इस रेंज में, मैंने दिखाया था आप लोगों को। देखिए, जिन्होंने 350 के आसपास 2021 में ही इन्वेस्ट किया होता, तो अब 2024 3-4 साल के अंदर ही देखिए दोस्तों, स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गया है। तो उसका उनके लिए 22% गिरावट हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उनके लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन फ़ायदा होता है, बेहतरीन मौका होता है। तो इसका फंडामेंटल्स कैसा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 52 वीक्स का हाई देखिए कितना था, 1138। 52 वीक कितना है, 696, ठीक है। तो कह सकते हैं स्टॉक जो है बेहतरीन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रही है आप लोगों को। कम से कम 30% से भी ज़्यादा का यहाँ पर जो है गिरावट हुआ अपने टॉप लेवल से, ठीक है। यहाँ से टॉप लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन ऐसा था, उसकी वजह से यहाँ पर जो गिरावट देखने को। तो इसका फंडामेंटल हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी पैसा लगाने से पहले आप लोगों को सबसे पहले कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि बिजनेस में ही आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस फ्यूचर कैसा होने वाला है, बिजनेस का ग्रोथ कैसा होने वाला है, तभी आप लोग को जो आपका हार्डवर्क मनी है वो पुट करना है कोई भी स्टॉक में। तो 1 सेकंड के लिए आप लोग यहाँ पर देखना जरूरी है, आप प्लीज़ फुल वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए वीडियो साबित हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, IRCTC is a mini Ratna category central public sector enterprises and only company authorized by the Indian government to provide online railway ticket catering and services and packaging drinking water at railway stations and trains। मतलब क्या समझे, ओनली, मतलब समझिए ओनली कंपनी ऑथराइज बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब एक और लौती कंपनी मैंने कहा था, जैसे कि मोनोपोली स्टॉक है, मतलब बेहतरीन मोनोपोली स्टॉक, मतलब इसके टक्कर में कोई स्टॉक है ही नहीं, इनके कंपैरिजन में कोई स्टॉक है ही नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं यही है, यही किंग है, यही राजा है अपने फील्ड के, ठीक है, क्योंकि यही प्रोवाइड करेंगे टिकट, यही प्रोवाइड करेंगे खाना पानी, जितना भी आप कुछ कह सकते हैं। तो इनमें ग्रोथ होना तो एकदम 100% ग्रोथ होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर थोड़ा भी यहाँ पर डरने की किसी को ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कभी कभी गिरावट हो जाती है स्टॉक में, इससे कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आपको 5 साल ये स्टॉक, मतलब आप कह सकते हैं स्टॉक को लाइफ टाइम के लिए आप रखेंगे तो कोई आपको दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। तो क्वार्टर का एक बार रिजल्ट देख लीजिए, पहले सितंबर क्वार्टर जो आया था उनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर देखना हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो इधर देख लीजिए 300 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर महीने में आया है। उसके पहले क्वार्टर में 300 का प्रॉफिट था, उसके पहले 284 करोड़ का प्रॉफिट था, 300 करोड़ का प्रॉफिट था। लगातार प्रॉफिट ही आपको देखने को मिलेगा हर क्वार्टर में, जहाँ भी चले जाइए आपको प्रॉफिट यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो वो होगा एक बात। दूसरा बात, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। 62% देखिए तो प्रोमोटर्स के पास यहाँ पर है, FIS के पास देखेंगे तो 8% है, DIS के पास देखेंगे तो 14% है। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर जो है अच्छे खासे यहाँ पर इन्वेस्टेड है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टेड होना संकेत एक होता है, कह सकते हैं कि आपको मतलब आइडिया इससे लग जाना चाहिए कि जो स्टॉक जो है बेहतरीन स्टॉक है। साथ ही साथ पब्लिक को देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक भी अच्छा खासा इन्वेस्टेड है, 16-17% का जो है रिटर्न
मतलब इन्वेस्टमेंट पब्लिक ने किया, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड वालों भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी, बेहतरीन कंपनी, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। और कोई भी कंपनी जिसकी गिरावट होती है दोस्तों, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जो फ्रेश एंट्री वाले उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म वाले उनके लिए क्या होता है, एवरेजिंग करने का यहाँ पर बेहतरीन मौका बन जाता है। अगर उन्होंने कम स्टॉक बाई किया था तो अगर गिरावट होती है तो उसमें से और थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करने की जरूरत होती है। तो मेरा हाउ टू एवरेज वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कैसे कोई भी स्टॉक में जो है ऐड करना चाहिए। तो चलिए दूसरा स्टॉक जो है वो है आपका दोस्तों अमर राजा बैटरीज एंड मोबिलिटी। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर और आगे भी बनाता रहूँगा, क्योंकि स्टॉक जो है बेहतरीन स्टॉक है। देखिए देख सकते हैं कि 1.27% का यहाँ पर जो है बढ़त देखते हुए यहाँ पर शुक्रवार के दिन में यहाँ पर नजर आ गया स्टॉक। और साथ ही साथ आप कंपनी देखेंगे दोस्तों तो लार्जेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लीड एसिड बैटरीज एंड बोथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव एप्लीकेशन इन द स्टोरेज ऑफ बैटरी इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है लीड बैटरीज जो होती है उनके जो कि काम आती है कितना ईवी जो रिलेटेड व्हीकल हो गया, आप कह सकते हैं ईवी से पैसेंजर बसेस हो गए, या फिर कह सकते हैं कि पब्लिक बसेस हो गए, या फिर कह सकते हैं कि गाड़ियाँ हो गए, उनमें जो बैटरी लगती है वो इनकी कंपनी की लगती है और साथ ही साथ दूसरे कोई चुनिंदा कंपनी की लगती है, ठीक है। तो कंपनी जो है इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि बैटरी से जो रिलेटेड कंपनी है और साथ ही साथ बैटरी का डिमांड यहाँ पर इंडिया में आगे और भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ईवी का बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे बैटरी का डिमांड जो है वो बम्पर यहाँ पर बढ़ने वाला है। डिमांड ज़बरदस्ती बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टॉक में तेज़ी आएगी, शेयर में तेज़ी आएगी, अच्छा खासा बढ़त देखने को मिलेगा आगे चल के। तो इसका प्रॉफिट भी अगर देख सकते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि बहुत जो कंपनी थी वहाँ पर जो गिरावट देखने को मिला, प्रॉफिट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। लेकिन इस कंपनी में देखेंगे दोस्तों तो 240 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि आप कह सकते हैं कि खराब नहीं है, अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके पहले देखेंगे 245 करोड़ का प्रॉफिट, 228 करोड़ का प्रॉफिट, 250 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब ये कंपनी में देखिए दोस्तों यहाँ पर कि 100 करोड़ से कभी कम का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार ग्रोथ कर रही है कंपनी, अच्छी खासी यहाँ पर जो है ग्रो कर रही है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो इनका इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास यहाँ पर कितना आप लोगों को नज़र आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 32% देखिए दोस्तों प्रोमोटर्स के पास है। और साथ ही एफआईएस के पास देखेंगे तो 23% है, डीआईएस के पास देखेंगे तो 16% के आसपास है। जो म्यूचुअल फंड वाले भैया हैं उनके पास भी दोस्तों देखेंगे तो आप जाके वहाँ पर भी 10% से ज़्यादा ही उनके पास जो है स्टेक रहेगा कंपनी का। और साथ ही साथ पब्लिक के पास यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को 30% के आसपास पब्लिक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कंपनी भी लगातार यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और इसका जो सालाना प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो वो भी बेहतरीन इंक्रीज़ हुआ है। कोई भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो शेयर में लाजमी है कि इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सालाना प्रॉफिट देखिए 1000 करोड़ के आसपास, 900 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ के आसपास, 500 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ के आसपास, मतलब लगातार प्रॉफिट कंपनी दे रही है, ठीक है। तो आप लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इतना अच्छा सर ये प्रॉफिट दे रही है तो यहाँ पर जो है गिरावट क्यों हो रही है कंपनी में। देखिए दोस्तों गिरावट का सिंपल सा रीज़न, 2-3 रीज़न है। एक रीज़न आप लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो रीजंस है वो पहला रीज़न यहाँ पर आ जाता है कि इस कंपनी जो है दोस्तों बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म किया था पिछले साल, ठीक है। ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ, मतलब कह सकते 100% से भी ज़्यादा का ग्रोथ मतलब एक साल के अंदर ही यहाँ पर दिखा दिया था। उसके बाद से क्या हुआ, प्रॉफिट हल्का सा बुकिंग हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग के होने के पहले जो है कंपनी के। और दूसरा जो रीज़न था वो रीज़न क्या था एक और, ये कंपनी जो है दोस्तों ओवर वैल्यू यहाँ पर हो चुकी नहीं थी, ठीक है। आप मत समझिए कि कंपनी जो है ओवर वैल्यू हो चुकी थी, क्योंकि जैसे प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या होता है कोई भी कंपनी में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है मार्केट का सिचुएशन कैसा आता है, अभी भी सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है मार्केट का, क्योंकि वार का सिचुएशन अभी भी बना हुआ है। कुछ दिन पहले सुना था न्यूज़ में कि इजराइल के बीच और ईरान के बीच यहाँ पर सिचुएशन ख़राब था। अब हम लोग को यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और रशिया उनके बीच भी यहाँ पर सिचुएशन अभी बहुत ही बेकार सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। वार का सिचुएशन यहाँ पर न्यूज़ आए दिन आप लोग को मिल जाता होगा, आई आप लोग देखते होंगे न्यूज़ चैनल तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता होगा आइडिया, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है मार्केट में लगातार यहाँ पर गिरावट ही हो रही है। तो दोस्तों इससे घबराने की बात नहीं की दोस्तों, 5 साल का टर्म लेके चलिए, आप लोग को 5 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चलिए, क्योंकि दोस्तों आप पैसा लगाएंगे दोस्तों। आप मैं एकदम हल्का सा एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने दुकान ही एक खोला, ठीक है। तो दुकान क्या आप क्या 2 साल के लिए खोलते हैं, खुद सोच के देखिए 2 साल के लिए खोलते हैं या 3 साल के लिए दुकान खोलते हैं। आपको दुकान खोलना ही है दोस्तों, तो आप सोचेंगे कि मैं इसको अच्छा से लंबे समय के लिए खोलूँ, अच्छा से इसमें बिजनेस ग्रो करूँ
और उसको आप पार्ट ऑफ योर लाइफ बना लेते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपको सोच के चलना है, कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कम 5 साल इस कंपनी को जो है देना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा आपको ज़बरदस्त बनता हुआ नज़र आ जाएगा।